अरे देवतागण, आप लोग रुक क्यों गए? भीतर चलिए ना। माँ, आप दोनों थक गए होंगे, हम सब फिर आएंगे आपके दर्शन करने। देवराज इंद्र अपने कर्तव्य से विमुख नहीं रह सकते। अवश्य ही इन्हें कोई आवश्यक कार्य होगा। ठहरिए माँ, आपके प्रवेश से पहले हमें तैयारी करनी होगी। इस स्थान की दशा तो बहुत खराब है, क्योंकि वर्षों से इस स्थान का ध्यान रखने वाला कोई था ही नहीं। अरे माँ की आरती। अरे माँ की आरती। ये थाल मुझे दो श्रृंगी, इसकी स्मृति पहले मुझे हुई थी। क्षमा कीजिए नंदी जी, आपने तो केवल सोचा था, इसे अपने हाथों में मैंने उठाया, इसलिए माँ और प्रभु की आरती तो मैं ही करूंगा। ये अधिकार मेरा है श्रृंगी। अधिकार उसी का है नंदी जी जो पहल करे। मुझे दो थाली। मैं करूंगा आरती। मैं करूंगा। आरती का थाल मैंने तैयार किया है। तुम छोड़ो थाल। मुझे दो थाल। मैं करूंगा आरती, मुझे दो। मुझे दो। बस करो। ऐसे संभाला जाता है घर? इस ढंग से रहते हो तुम सब? ये क्या है? बिना पका हुआ भोजन खाना अच्छा नहीं होता, पता है ना? कम से कम इतना तो पता होगा कि स्वच्छता में ही ईश्वरत्व का माध्यम है। देवी, आपसे पहले इस स्थान पे ऐसा कोई नहीं था जो ये सब बातें इन्हें सिखा सके, इन्हें बता सके। पर अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अब कोई मनमानी नहीं चलेगी। अब मैं कुछ नियम बनाऊं और उन नियमों का सभी को पालन करना होगा, समझ गए? आपको भी। अब जाइए, बाहर जाइए, और जब तक भीतर प्रवेश करने के लिए ना कहा जाए कोई भी भीतर नहीं आएगा, समझ गए? अरे जाइए।
से आरंभ करूं? घर केवल दीवारों और छत से घिरा कोई स्पंदहीन स्थान नहीं होता। परस्पर प्रेम के माध्यम से एक दूसरे के जीवन को और भी अधिक श्रेष्ठ बनाने का आधारशिला होता है घर। और घर की महिमा होती है स्त्री से। वही घर का प्राण होती है, वही जीवन का आधार होती है। नियमों की दीवारों में बांधकर वो निवासियों को महत्व सिखाती है। देवी पार्वती भी इस समय वही कर रही थी। एक और देवी पार्वती अपने घर को संवारने में लगी थी, तो दूसरी ओर तारकासुर के भेजे हुए असुर बहुत ही तीव्र गति से कैलाश की ओर बढ़ रहे थे। चलो असुरों, वो स्त्री जिससे महादेव ने विवाह किया है वो कैलाश में ही होगी। आज उसका अंत करके महाराज तारकासुर को प्रसन्न कर देंगे हम। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कब जाएंगे हम भीतर? मैं भी यही सोच रहा हूँ श्रृंगी। माँ को इतना समय क्यों लग रहा है? प्रभु आप? इतनी पवित्र सुगंध, जैसे हवन किया हो। श्रृंगी, लगता है वो स्थान हमारे लिए है। वो देखो, हमारे वाद्य यंत्र। अवश्य ही वो स्थान हम सबके लिए ही है। प्रभु, आज से पहले केवल ये पर्वत था, किंतु अब ये घर लग रहा है। ये तो होना ही था नंदी। इस स्थान को घर बनाने वाली जो आ गई, इस घर की स्वामिनी जो आ गई। बस बस बस, बहुत हुई प्रशंसा। घर स्वच्छ हो गया है। आप लोग भी हाथ मुंह धोकर स्वच्छ हो जाइए, फिर साथ में बैठकर भोजन करेंगे।
भोग स्वीकार कीजिए स्वामी। यही सही समय है आक्रमण करने के लिए। प्रभु, सारे असुर तो माता पार्वती के प्राण लेने के लिए आतुर थे, तो फिर किसने उनके प्राण बचाए? आगे क्या हुआ बताइए ना। मूषक जी, उन्हें कोई क्या बचाएगा, जिनके होने से इस निर्जीव संसार में जीवन आया। जो शिव की शक्ति है, उन्हें कोई कैसे हानि पहुंचा सकता था? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे गुरु पर कोई संकट आने वाला है? कोई रोको इसे। कैसी शक्ति है ये, बिना अस्त्र शस्त्र के ही। कोई रोको इसे। इस लीला से देवी पार्वती ने सृष्टि के समक्ष स्त्री शक्ति का एक नया उदाहरण रखा। देवी पार्वती का ये रूप इस बात का चिन्ह है कि जो भी स्त्री प्रतिदिन संध्या आरती के पश्चात अपने निवास स्थान पे घंटा बजाएगी, उसके घर से दुख, रोग और समस्त बुरी शक्तियां दूर हो जाएंगी। अद्भुत पार्वती, आपके इस घंटे की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण में एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे सब कुछ पहले से भी शुद्ध हो गया हो। जो स्त्रियां सुबह और संध्या के समय ऐसे ही घर स्वच्छ करके भोग लगाकर घंटा बजाएंगी, उनके घर बुराई कभी प्रवेश नहीं करेगी। आरंभ करो। इससे अधिक उत्तम भोजन तो हमने आज तक कभी नहीं खाया। हाँ माँ, आज पोषण हमारे तन को नहीं, हमारी आत्माओं को मिल रहा है। और इस प्रकार से माँ के इस रूप को जो नाम मिला है वो है चंद्रघंटा। श्री माता का ये रूप परम कल्याणकारी और शांतिदायक है। इनका ध्यान करने वाले साधक को पृथ्वी लोक में सुख और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है।
जिस प्रकार देवी पार्वती ने अपने घर को सजाया था, संवारा था, वैसे ही अपने घर का ध्यान रखना हर स्त्री का दायित्व है। जो स्त्री नित्य कर्मों के साथ साथ विशेष अवसरों पर किए जाने वाले विशेष कर्मों के साथ अपने परिवार का ध्यान रखती है, उस स्त्री के घर में सुख और समृद्धि का वास होता है। पर जो स्त्री अपने घर का त्याग करती है, अपने दायित्व से उदासीन होकर दूसरों के घर में ताक झांक करे, अपने वचनों और कर्मों से नकारात्मकता फैलाती है, वो स्त्री न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए अनिष्ट का आमंत्रण देती है। कथा देवी की और वचन अपने। आप क्या कहना चाह रही हैं मैं अच्छे से समझती हूँ। दीदी, कथा सुनने के बाद आरती लिए बिना नहीं जाते। मैं आप सभी से प्रसन्न हूं। गरुड़, विष्णु का वाहन बनने के लिए तुम्हारे व्यवहार में वीरता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का होना भी आवश्यक है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, इन सभी गुणों का तुम में समावेश हो। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माँ। प्रभु, तो क्या वो क्षण आ गया जिसकी गरुड़ को प्रतीक्षा थी? क्या गरुड़ अब तैयार है विष्णु जी का वाहन बनने के लिए? ये तो गरुड़ पर निर्भर करता है कि इस कथा के संपन्न होने के पूर्व वो स्वयं को इस योग्य बना पाएगा या नहीं। वैसे समय के पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अब देखना ये है कि क्या श्री हरि कृपा से गरुड़ अपना भाग्य बदल पाएगा। क्या हुआ श्रीमान? आपकी आंखों में आंसू? आज आरती के समय बहुत ही अलग अनुभव हुआ भैया जी। बहुत ही अच्छी खुशबू थी, जैसा आप बताए थे ना कैलाश पर्वत पर, बिल्कुल वैसी ही। न केवल सुगंध बल्कि हमें तो नूपुर का स्वर भी सुनाई दिया। हो सकता है ये हमारा भ्रम हो, लेकिन हमें आज पहली बार स्वयं मां के होने का आभास हुआ। आप लोगों के कारण ही संभव हो पाया है भैया जी। हमें कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं है बहन जी। जो होता है या जो हो रहा है वह सब श्री माता की इच्छा से ही होता है, और जो भविष्य में भी होगा वह सब भी उनकी इच्छा से ही होगा। बहुत हुआ भैया, अब आप उन तीनों से छुट्टी पाइए। ऐसा क्यों कहिए जीजी? वो तो बड़े भले प्राणी। उनकी धर्म पत्नी हमें चिढ़ा रही थी और आप अपनी दीदी का अपमान होते हुए देखते रहे। कुछ कहा भी नहीं, उन्हें रोका भी नहीं। शांत हो जाइए दीदी, इस तरह से बिना बात के बखेड़ा खड़ा करना उचित नहीं ना है। हम अभी अभी पूजा से लौटे हैं, क्लेश करना सही नहीं है। वाह, देख रहे हैं भैया, जिन अतिथियों को आपने अपने घर में पनाह दी है उन्हीं के लिए हमारी भौजाई हमें आपकी दीदी को कड़वी बातें सुना रही है। बस यही देखना शेष था। 2-4 दिन में वो लोग इतने सगे हो गए कि आपने हमें ही पराया कर दिया।
ऐसा नहीं है दीदी। ये मत भूलिए कि आपका पुत्र नहीं है जो आपका हालचाल पूछेगा। जो है बस हम ही हैं। हम ही हैं जो आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। पुत्र तो आपका अग्नि देने भी नहीं आएगा। कीजिए दीदी। आप जाइए यहां से। पर हमने कहा ना, आप जाइए यहां से। आपको जब तक यहां रहना है आप आनंद से रहिए दीदी, परंतु आपसे हाथ जोड़कर हमारी विनती कि हमारे पुत्र के बारे में कोई बात मत कीजिए। आप दोनों के बाद ये सारी संपत्ति हमारी होने वाली है। ऐसा पक्का प्रबंध करेंगे ना कि इसे हमसे कोई भी छीन नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। जय मां भगवती। आज तो आप दोनों समय से तनिक पहले ही आ गए। आप कथा ही इतनी अच्छी सुनाते हैं। आज प्रतीक्षा में कब शीघ्र उठ गए पता ही नहीं चला। आपसे कथा सुनते सुनते कुछ समय के लिए हम अपने सारे कष्ट, सारे दुख भूल जाते हैं। बहुत शांति मिलती है मन को। बहन, सब ठीक तो है? हाँ हाँ, सब ठीक ही है। आइए ना, कथा प्रारंभ करते। बुआ जी नहीं आई आज? वो कथा का समय बीतता जा रहा है, उन्हें आना होगा तो आ जाएंगे। हम आरंभ करते हैं, है ना? जी। बहुत ही तीव्र भूख लगी है। ये सारे पात्र तो रिक्त पड़े हुए हैं। हमें लगा था कि ये दोनों कून अतिथियों के यहाँ सिर्फ कथा सुनने जाते हैं, पर अब लग रहा है कि इन्होंने व्रत भी करना आरंभ कर दिया है। तभी तो न चूल्हे में अग्नि है, न पात्रों में भोजन। पर अब हम क्या करें? हम तो यहाँ आए इसलिए थे कि अपने घर का कार्य ना करना पड़े। अब लगता है कि भोजन भी स्वयं ही बनाना पड़ेगा। तब तक जल्द से ही काम चला लेते हैं। देवी पार्वती के कैलाश में आने के बाद सब कुछ बदल गया था। उनकी देख रेख में सब कुछ सुंदर और सुव्यवस्थित हो गया, जिसका जन्म इस सृष्टि के लिए अभूतपूर्व है। शिव और शक्ति का पुत्र। देवराज इंद्र की अपेक्षाएं इन सब संकेतों को देखकर अपने चरम तक पहुंच गई थी। पर सत्य तो ये है कि ये सृष्टि की सारी रचना माता ने बहुत पहले से ही शुरू की थी। यही है इनका चौथा रूप, माँ कुष्मांडा। माँ कुष्मांडा, माँ कुष्मांडा।
कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार था, न सृष्टि का अस्तित्व था, न प्रकाश की कल्पना, तब इन्हीं माता ने अपने मुस्कान से सारी ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य के स्तोत्र में होता है। वही है सूर्य देवता की अग्नि का स्तोत्र। उन्हीं की मुस्कुराहट से इस पूरे संसार का जन्म हुआ है। इसका ये अर्थ ये भी है कि पुरुष का संसार स्त्री के मुस्कान से ही फलता फूलता है, पर जिस घर में स्त्री दुखी हो, सुख और शांति का वास वहाँ संभव नहीं। इसलिए स्त्री की इच्छा को प्राथमिकता बनाना हम पुरुषों का दायित्व। आप बहुत बुरी माँ है। मैंने आपसे बुरी माँ आज तक नहीं देखी। अरे आने दीजिए। पुत्र तो आपका अग्नि देने भी नहीं आएगा। कीजिए दीदी। अब जाइए यहाँ से। हमने कहा ना, आप जाइए यहाँ से। भगवान, अनेक बार क्रोध किए हैं हम आप। न जाने कितनी बार आपको हमारी आवश्यकता थी, न जाने कितनी बार आपका साथ भी नहीं दिया। बस कीजिए। कभी कभी तो हमें अचरज होता था कि आप पुरुष कब समझ पाएंगे हम स्त्री को, कब जानेंगे कि क्या छिपा है हमारे मन में। भले ही देर लग गई, पर आज आपको इस बात का आभास हो गया है। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। चलिए हम सब मिलकर माँ कुष्मांडा की आरती करते हैं। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आप सदैव रोग और शोक से मुक्त रहेंगे। यही मेरा वरदान है। भगवान, हमें मां का स्वर सुनाई दिया। क्या आपको भी? पर यह कैसे संभव हो सकता है? क्या हमारे शोक से हमें मुक्ति मिल सकती है? हम भी इसी उलझन में हैं स्वामी। हम दोनों के दुख का कारण तो एक ही है, हमारे पुत्र का हमसे दूर होना। क्या सच में हमारा दुख दूर हो सकता है स्वामी? प्रभु, उन्हें माता के दर्शन नहीं हुए, पर उन्हें माता के होने का आभास तो हुआ। किंतु उन्हें ये कब ज्ञात होगा प्रभु कि उनके संबंध में खटास उनकी बहन के कारण है? उनके दुख कब दूर होंगे प्रभु? मूषक जी, उनका दुख दूर करने हेतु ही मामा श्री ने कथावाचन के लिए उनका निवास स्थान चुना। और जैसे जैसे उन्हें माता के भिन्न भिन्न दिव्य स्वरूप के बारे में ज्ञात होगा, वैसे वैसे उन्हें अपनी पीड़ा और समस्या का समाधान भी मिलता जाएगा। अब देखना ये है कि उन्हें अपनी समस्या के जड़ का भान कब होगा। नवरात्रि के 5वें दिन हम देवी के स्कंद माता की रूप की कथा सुनेंगे। स्कंद का अर्थ होता है कुमार कार्तिकीय। प्रभु गणेश के भाई कार्तिक जी। हाँ सुपर, हम इस कथा में देवी पार्वती के उस स्वरूप को देखेंगे जब उन्होंने पूर्णता का आभास किया, जब वो माँ बनी। कीजिए 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 कीजिए, जितने व्रत और पूजा कर सकते हैं कीजिए।
व्रत और तप करने से पुत्र तो लौट कर नहीं आएगा, किंतु आपके भीतर का अपराध बोध जरूर कम हो जाएगा। मां होकर भी पुत्र की रक्षा नहीं कर पाई ना आप इतने कड़वे वचन क्यों कहती है बुआ जी? ऐसा है बुआ के भतीजे जी कि हमने जो कहा अपनी भौजाई को कहा और अपने भाई के सामने कहा, तो आपने बीच में कुछ क्यों कहा? आप होते कौन हैं? क्या अधिकार बनता है आपका? आपके व्यक्तिगत विषय में हस्तक्षेप करने का अधिकार हम में से किसी को नहीं, पर मनुष्यता तो यही कहती है कि दुख में साथ दिया जाए, ताने नहीं। सेवक तो सेवक, अब स्वामी जी भी ज्ञान देने लगे। आपकी ये मीठी मीठी बातों में ना मेरे भाई भौजाई जरूर फंस सकते हैं, किंतु मैं चतुर, मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। सुपर्ण, ये व्रत का समय है, किसी के भड़काने पर क्रोधित होकर अपने व्रत को नहीं छोड़ना चाहिए। दीदी, यहाँ सब बिना बाधा और व्यवधान के कथा सुनने आए हैं। यदि आपको कथा सुननी है तो यहाँ ठहरिए, अन्यथा आप जाकर विश्राम करें। नहीं नहीं, अब कथा सुनने आए हैं तो कथा सुन के ही जाएंगे। आरंभ करते मां भगवती की कृपा से। मुझे लगा था कि आपको पाने के बाद मेरे मन में कुछ और पाने की कामना जन्म नहीं लेगी, पर आज मुझे आभास हो रहा है कि मेरे हृदय की गहराई में एक और इच्छा छिपकर बैठी है। उसे भी पूरी कर दीजिए महादेव। मुझे पुत्रवती होने का वरदान दीजिए। तथास्तु। प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि आपके ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय की लीला भी इस कथा के साथ सुनने को मिलेगी। हाँ मूषक जी, मैं भी आपकी भांति अत्यधिक उत्सुक हूँ भ्राता कार्तिकेय की लीला को सुनने हेतु, किंतु उनके जन्म से सभी इतने प्रसन्न नहीं थे। एक ओर सभी देवताओं में असुरक्षा का भाव उत्पन्न हो गया था, तो दूसरी ओर उनके जन्म से माँ भी पिताश्री से रुष्ट हो गई थी। ऐसा क्या हुआ था प्रभु? ये कथा जितनी सुखद है उतनी ही पीड़ादायक भी, विशेषकर माँ के लिए। लंबी प्रतीक्षा के बाद अंत में वो क्षण आ ही गया जिसके लिए देवराज इंद्र और सभी देवता आतुर थे, व्याकुल थे। महादेव और देवी पार्वती ने लास्य नृत्य आरंभ कर दिया था, और फिर वो क्षण दूर नहीं था जब उनका पुत्र जन्म लेता और वो तारकासुर का वध करता। पर तभी ऐसा कुछ हुआ जिसके किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। माँ पार्वती स्वयं ही शक्ति स्वरूपा है, इसलिए मैं तो ये सोच रहा हूँ देवराज कि जब माँ पार्वती का अंश जन्म लेगा तब वो कितना शक्तिशाली होगा। और महादेव शिव भी वो हैं जिनमें सब लय होते हैं। उनका होने वाला अंश इतना शक्तिशाली होगा कि वो न केवल तारकासुर का अंत करेगा
बल्कि अन्य सभी असुरों का सर्वनाश करेगा। किसी योग्य होगा वो। सृष्टि के सभी प्राणी दीर्घ काल से तारकासुर के अत्याचारों से त्रस्त हैं। जब महादेव और मां का पुत्र जन्म लेकर उसका वध करेगा तो निस्संदेह उच्चतम स्थान प्राप्त करेगा। सभी के लिए वंदनीय हो जाएगा वो। मां और महादेव दोनों की शक्ति होगी उसमें। सृष्टि के सर्वोत्तम योद्धा से भी 2 गुना शक्तिशाली होगा वो। तब तो उसके ऊपर किसी का अंकुश ही नहीं रहेगा। उसके मन में जो आएगा वही करेगा वो, और किसी में उसे रोकने का सामर्थ्य नहीं होगा। इतनी अधिक शक्ति तो किसी का भी मस्तिष्क फेर कर उसे निरंकुश बना सकती है। और यदि उसने हमारा ही विरोध करना आरंभ कर दिया तो हम उससे युद्ध कैसे कर पाएंगे, उसे पराजय कैसे कर पाएंगे? और तारकासुर के पराजय के बाद जो स्वर्गलोक हमें मिलने वाला है वो मिलने से पहले फिर से छिन जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होने दे सकता मैं। यही है जीवन की विडंबना। अनेक बार हम अपनी ही प्रसन्नताओं के मार्ग के सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं, क्योंकि वो अपने वर्तमान की समस्याओं में इस सीमा तक घिरे रहते हैं कि वो उसके परे भविष्य में झांक कर देख ही नहीं पाते। देवराज इंद्र इतना सुरक्षित महसूस कर रहे थे और वो सीधा महादेव के पास जा पहुंचे और उन्होंने उनसे विनती की, जिसका पूरा होना असंभव था। महादेव, महादेव कृपया दर्शन दीजिए। महादेव दर्शन दीजिए। इंद्र का स्वर। क्षमा कीजिए देवी, मुझे जाना होगा। देवगण, आप यहां? आप सब चिंतित क्यों हैं? प्रभु, आप तो अच्छी तरह जानते ही हैं कि मां पार्वती और आपके विवाह के लिए हम सभी देवताओं ने कितनी लंबी प्रतीक्षा की। आपके पुत्र के जन्म के लिए कामना की है, प्रार्थना की है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि में केवल वही है जो तारकासुर का वध कर पाने में सक्षम होगा। केवल वही है जो इस संसार को राक्षसी अत्याचारों से मुक्त कर पाएगा। प्रभु, पर क्या देवराज, ये संकोच का ही है। पर महादेव, जो पुत्र आपके और आदि शक्ति स्वरूपा मां पार्वती के मिलन से जन्म लेगा, उसकी शक्ति का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। उसके सामने हम सभी देवता शक्तिहीन हो जाएंगे प्रभु। और महादेव, इतनी अधिक शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। पर यदि किसी भी कारण से, किसी भी काल में उस बालक ने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते समय महत्वाकांक्षा का परिचय दिया तो प्रभु? प्रभु, इतनी असीमित शक्ति यदि उसके स्थान पे किसी व्यक्ति में हुई तो वो स्वर्ग पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा। और यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो इन संसार की व्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। इसीलिए महादेव, हम सभी देवता आपसे विनती करने आए हैं कि जो बालक शीघ्र ही जन्म लेने वाला है वो केवल आपका ही पुत्र हो महादेव। केवल आपसे ही उसकी उत्पत्ति हो।
हमें ये वरदान दीजिए महादेव, हमारे मन की इच्छा पूरी कीजिए महादेव। तथास्तु। ये बात तो देवता भी जानते हैं कि एक संतान के जन्म के लिए, उसके पालन पोषण के लिए एक माँ का होना कितना आवश्यक है। तो फिर इंद्रदेव ऐसी विनती कैसे कर पाए बहन जी? और महादेव, उन्होंने उनकी विनती स्वीकार ही क्यों की? तारकासुर के कारण। स्मरण कीजिए, तारकासुर ने क्या वरदान मांगा था? फिर आप मुझे ये वरदान दीजिए ब्रह्मदेव कि मेरी मृत्यु केवल उसी के द्वारा संभव हो पाए जिसका जन्म स्वयं महादेव शिव शंकर से हुआ हो। तारकासुर को लगने लगा था कि उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, पर आदि शक्ति श्री माता की तो लीला ही अनोखी है कि जब वो घट रही होती है तब स्वयं उनके स्वरूप माँ पार्वती भी उसमें फंस जाती है। माँ, फिर देवी पार्वती को पता चला तो क्या हुआ? संतान को जन्म दे और उस मातृत्व को अनुभव करना, ये हर स्त्री के लिए परम सुख का माध्यम होता है। और फिर वो तो स्वयं आदि शक्ति श्री माता का स्वरूप है, जिन्होंने सब कुछ रचा है। यदि उनसे उनके पुत्र को रचने से रोक लिया गया तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही था। ये क्या कर रहे हैं आप? पुत्र की उत्पत्ति केवल महादेव से कैसे हो सकती है? संगम और समागम की जिस क्रिया के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता होती है, उसे केवल महादेव से संपन्न कराने की प्रयास कैसे कर सकते हैं आप सब? और आपने ये क्या किया महादेव? देवताओं ने अपनी मनोकामना व्यक्त की और अपने बिना सोचे समझे उन्हें इतना बड़ा वरदान दे दिया। आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया महादेव? यदि मैं आपके वरदान को अस्वीकार करती हूँ तो अपने पति के दिए हुए वचन का मान न रखने के पाप की भागी बनूंगी। और यदि इन देवताओं की अनुचित मांग को पूरा किया तो स्वयं संतान के सुख से वंचित रह जाऊंगी। हमारा पुत्र तो हमारे प्रेम का फल होता महादेव, हमारे जीवन का वरदान, हमारे वाटिका का फूल। उसे कब और कैसे जन्म लेना है, उसमें व्यवधान डालने वाले ये सब होते कौन हैं? कैसे कर सकते हैं आप ये अनुचित और अन्यायपूर्ण मांग? और आपने तनिक भी नहीं सोचा मेरे बारे में और इतना बड़ा वरदान दे दिया। एक स्त्री को ममता के सुख से वंचित रखने से बड़ा अपराध और कोई नहीं है। क्या दोष था मेरा महादेव कि मुझे इतना बड़ा दंड मिला? दोष नहीं देवी, कर्तव्य है हमारा। ये सब हमारी ही संतानें हैं। उनकी रक्षा और हित का विचार करना हमारा ही दायित्व है।
संतुलन के साधक हैं। इन सभी उद्देश्य को एक साथ साधने का और कोई उपाय नहीं था आपके पास महादेव। आप तो भोले भंडारी हैं, किसी का भी कष्ट नहीं देख पाते, अपने विषय में तनिक भी नहीं सोचते। आठों पहर परोपकार का विचार छाया रहता है आपके इस मन मस्तिष्क में, और आज भी ऐसा ही हुआ। आपके इस भोलेपन का लाभ उठाया इंद्र और इन सभी देवताओं ने। अपने स्वार्थ के लिए आपने जो मुझसे छीना है, उसकी पीड़ा का आभास आपको तभी होगा जब जीवन का वही वरदान आपसे भी छीन लिया जाएगा। वैसी ही पीड़ा आपके हृदय को कराहेगा। तब आप समझेंगे मेरे इस क्रोध का कारण। जैसे मैं आप अपनी कोख से किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती, वैसे ही आप भी कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे। संतान उत्पन्न करने के लिए आपको किसी न किसी पृथ्वीवासी पर ही निर्भर रहना होगा, और यही सभी को मेरा श्राप है। माँ ने इतना बड़ा श्राप दे दिया देवताओं को। माँ का तो तत्व भी ममता है सुपन। कोई साधारण माँ भी क्रोध में आकर अपनी संतान का अहित नहीं करती, और वो तो देवी पार्वती थी। उन्होंने देवताओं को भी जो श्राप दिया था, वो भी उनके कल्याण के लिए ही था। वो कैसे भैया जी? हर प्राणी को स्वर्ग में प्रवेश उसके पुण्य के अनुपात में ही मिलता। जब तक पुण्य तब तक ही स्वर्ग का भोग किया जा सकता, किंतु पुण्य फल के समाप्त होते ही स्वर्ग को छोड़कर फिर से धरती पर लौटना पड़ता। किसी योनि में प्रवेश लेकर फिर से पुण्य फल अर्जित करना पड़ता। यही संसार का नियम है, यही विधि का विधान है बहन जी। पर यदि देवी देवता अपनी संतानें उत्पन्न करने में सक्षम हो तो उनकी संतानों को बिना कोई कर्म किए, बिना कोई पुण्य फल अर्जित किए स्वर्ग में रहने का अधिकार मिल जाता, और इससे संसार का संतुलन बिगड़ जाता। इसका अर्थ तो ये हुआ कि उस श्राप में भी संसार के लिए वरदान छिपा था माँ भगवती की कृपा से। परंतु एक प्रश्न है, माँ के बिना कार्तिकेय जी का जन्म हुआ कैसे? जब से महादेव ने देवराज इंद्र को वरदान दिया था, तब से देवी पार्वती बहुत दुखी अनुभव कर रही थी। जिसे कभी पाया ही ना हो, उसे खोने का दुख मैं कैसे मनाऊं महादेव? दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है पार्वती। भले ही उसकी उत्पत्ति मुझसे हो, फिर भी पुत्र तो वो आपका ही होगा ना। पर मैं उसे जन्म क्यों नहीं दे सकती प्रभु? क्योंकि केवल तारकासुर का वरदान एकमात्र कारण तो नहीं हो सकता कि आप मुझे और स्वयं को इस सुंदर अनुभव से वंचित रखें। आपसे कुछ छिप नहीं सकता पार्वती। तारकासुर इसका कारण नहीं है। एक ऋषि को दिए हुए वचन को पालन करने की बाध्यता है। ऐसा वचन महादेव?
आइए पार्वती, आपकी किसी से भेंट करानी है। आइए, मेरे परम भक्त ऋषि संकादिक से भेंट करेंगे। मैं आपका संकेत समझती हूँ महेश्वर, और ये भी समझती हूँ कि अपने भक्त के प्रति आपका अथाह प्रेम ही आपको उनकी ओर खींचे लिए जा रहा है। चलिए। महादेव, माँ पार्वती, प्रणाम। क्या हुआ सनत? तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया? किससे प्रणाम करवाना चाहते हैं आप महादेव? कौन प्रणाम करे आपको? मेरी ये देह या मेरी आत्मा? क्योंकि यदि आप चाहते हैं कि मेरी देह आपको प्रणाम करे तो ये तो नश्वर है, और यदि आप चाहते हैं कि मेरी आत्मा आपको प्रणाम करे तो वो तो उसी का अंश है जो आप हैं। जब हम दोनों एक ही हैं तो कौन बड़ा और कौन छोटा? ऐसे में मैं आपको कैसे प्रणाम कर सकता हूँ महादेव? सनत, ये तुम क्या? सत्य कहा सनत, मैं तुम्हारे तत्व ज्ञान से बहुत प्रभावित हूँ। वरदान मांगो। पर महादेव, मैं आपसे वरदान कैसे मांग सकता हूँ जब हम दोनों एक ही हैं? किंतु यदि आप चाहते हैं कि आप मुझे वरदान दे तो मुझे वरदान दीजिए कि भविष्य में मैं केवल आपके पुत्र के रूप में जन्म लूं। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। एक वचन का पालन करने की और एक ऋषि की इच्छा का सम्मान रखने की विवशता मैं समझती हूँ प्रभु, और इसीलिए आपके इस वरदान से मैं व्यथित नहीं होंगी। आपके हमारे इस पुत्र से मिलन की प्रतीक्षा करूंगी मैं। देवी पार्वती तो प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थी, किंतु देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता स्वर्ग और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए आतुर थे। उनके अनुरोध करने पर महादेव फिर से तपस्या में लीन हो गए।
महादेव से प्रकट हुई उस ऊर्जा में इतना तेज था, इतना बल था कि सब उसे देखकर चकित हो गए। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी से उस ऊर्जा को ग्रहण करने का आग्रह किया। जब पृथ्वी उसे नहीं सह पाई तो वायुदेव ने प्रयास किया। मेरा इस ऊर्जा को सहन कर पाना संभव है अग्निदेव। आप तो ताप की देवता हैं। आप ही इस ऊर्जा को संभाल सकते हैं। ये लीजिए। ये मेरे सामर्थ्य से भी अधिक ऊर्जावान है। अब तो मां गंगा ही सहायता कर सकती हैं। पृथ्वी, वायु, अग्नि जब तीनों तत्व असफल हो गए तब उन्होंने उस ऊर्जा को जल में अर्थात देवी गंगा को सौंपना चाहा। जब सभी तत्व हार गए तभी देवराज इंद्र को अपने भूल का आभास हुआ। उन्हें ज्ञात हुआ कि महादेव से उत्पन्न हुई उस ऊर्जा को और कोई नहीं, केवल शक्ति अर्थात देवी पार्वती ही अपने अंदर धारण कर सकती। देवराज इंद्र कातर भाव से देवी पार्वती की ओर देखने लगे, जो दूर से इस सारे घटनाक्रम को देख रही थी। देवराज इंद्र उनसे दृष्टि तक नहीं मिला पा रहे थे। तभी देवी पार्वती ने गंगा की ओर देखा। जिस सरकंडा घास पर वो ऊर्जा गिरी थी वो भी देवी पार्वती का ही एक सूक्ष्म रूप था। उस ऊर्जा के गिरते ही वहां 6 कृतिकाएं भी पहुंच गई। सचमुच अतुल्य है ये ऊर्जा, अतुल्य होगा ये शिव पुत्र।
रूप कार्तिक देवा सेनानी योगेश्वर देव देव शक्तीश्वरा नाशी अविनाशी महासेन काल रूप अग्निभूता दंड पाणि शक्तिधरा सुब्रह्मण्यम कार्तिक देवा सर्वभूता अनीश्वरा जय भूतांतर आत्मा जयति जय षडानन जय 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 परमात्मा उन 6 कृतिकाओं ने उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा किया और जब उसका स्वरूप उन सबके सामने प्रकट हुआ तब उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। हम कृतिकाओं का दुग्ध पान करके तुम बड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा एक नाम कार्तिकेय भी होगा पुत्र। इसलिए तुम्हारा एक नाम कार्तिकेय भी होगा पुत्र। और पुत्र 6 कृतिकाओं के प्रतीक स्वरूप तुम्हें षडनार अर्थात 6 हाथों वाला भी कहा जाएगा। अनुकूल समय आने पर तुम अपने 6 हाथों को प्रकट कर पाओगे पुत्र। आप सब मेरी माँ हैं। आदेश दीजिए, मैं आपके लिए क्या सेवा करूं? ना केवल इस पुत्र का जन्म मेरे बिना हुआ है, बल्कि इसने तो इन सभी 6 कृतिकाओं को मुझसे पहले ही मां कहकर पुकार लिया है। क्या ये कभी भी मुझे मां के रूप में स्वीकार कर पाएगा? तुमने हमें माँ पुकारकर सृष्टि का सबसे अद्भुत संबोधन देकर धन्य कर दिया पुत्र। अब तुम कैलाश जाओ, वहाँ तुम्हारी माँ देवी पार्वती और पिता महादेव शिव शंकर तुम्हारी वहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुत्र, तुम वही करोगे जो वो कहेंगे। उनके आदेशों का पालन करना ही तुम्हारा धर्म है। आपका पुत्र कैलाश आ रहा है देवी, आपसे मिलने, आपके पास। वो बालक है, अबोध भी है, जानता तक नहीं कि वो कौन है, उसका जन्म किससे और किस उद्देश्य के लिए हुआ है। भले ही उसकी उत्पत्ति मुझसे हुई हो, पर सब कुछ जानने का, समझने का सामर्थ्य उसे आपसे मिलेगा। मां ही पहली गुरु होती हैं देवी। मां ही बालक का मार्गदर्शन करती है। सीख
संस्कार और क्षमता प्रदान करती है। मां ही भविष्य का आधार रखती है और यह अधिकार केवल आपका है। इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, मैं भी नहीं। आप सत्य कह रहे हैं महादेव। मेरा पुत्र मेरे पास आ रहा है। मेरे पुत्र के आने की मुझे तैयारियां करनी होगी प्रभु। नंदी, श्रृंगी, मेरा पुत्र आ रहा है। मेरे पुत्र के आने की तैयारियां करनी होगी। ऐसा वातावरण करना होगा कि वो जिस ओर दृष्टि करे उसे बस मेरी ही ममता दिखाई दे। जाओ, उसके स्वागत की तैयारी करो, जाओ। एक और देवी पार्वती अपने पुत्र के आने की सूचना सुनकर प्रसन्न थी और दूसरी ओर तारकासुर के हृदय में क्रोध की ज्वालामुखी धधक उठा था। यह सत्य कैसे हो सकता है? स्त्री के योगदान के बिना संतान की उत्पत्ति कैसे संभव है? बोल। क्षमा असुरराज, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ। बस इतना जानता हूँ कि शिव स्वयं हैं। माता पिता के बिना ही वो कुछ भी कर सकते हैं। और तो और मैंने ये भी सुना है कि पार्वती कोई साधारण स्त्री नहीं है, आदि शक्ति का स्वरूप है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं कर सकती। विरोधी की प्रशंसा कर रहा है दुर्बुद्धि। इसके प्राण लेने से क्या होगा असुरराज? प्राण तो उसके छीनने होंगे जिसने आपकी मृत्यु बनकर जन्म लेने का दुस्साहस किया है। परंतु हम उसकी हत्या कैसे कर सकते हैं? उसमें शिव का अंश है। नहीं असुरराज, नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना सुझाव दूंगा। इस परिस्थिति में यही उत्तम होगा कि स्वर्ग लोग देवताओं को लौटा दें। हमें समय मिल जाए और भविष्य में हमें एक और वरदान। जिस तारकासुर को इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण और देवताओं की पूरी सेना मिलकर भी पराजित नहीं कर पाई, उसे ये 10 वर्ष का बालक पराजित करेगा। शिव और पार्वती से मिलने से पहले ही मैं उसे कीट की तरह मसल कर रख दूंगा। उसके सामने इतना बड़ा संकट खड़ा था और वो मूर्ख तितलियां उड़ा रहा था। वो साधारण तितलियां नहीं थी। वो 5 मायावी असुर थे जिन्हें वरदान मिला था। यदि वो किसी को घेर ले तो वो एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जिसके भीतर फंस जाने से कोई वहां से बाहर नहीं निकल सकता। वो क्षेत्र संकुचित होते जाता है जिसके कारण उसके भीतर फंसा हुआ व्यक्ति घुट-घुट कर अपने प्राण त्यागने के लिए विवश हो जाता है। फिर क्या हुआ माँ? कैसे होंगे पिता महादेव? और माँ पार्वती, कैसा होगा कैलाश? अवश्य ही संसार का सबसे सुंदर स्थान होगा वो। अरे इतनी सुंदर तितली, अरे इधर आओ।
मेरे पास। तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा मैं। अरे आओ ना। अरे अभी तो एक ही थी, इतनी शीघ्र अपनी सखियों को भी बुला लाए। कौन हो तुम सब? और मुझे ऐसे क्यों घेर लिया है? हम बच्चा हैं और तुम हो हमारे माँ, पुत्र। पुत्र, मैं अभी आई पुत्र। इसी क्षण तेरे पास पहुंच जाऊंगी और उन सभी असुरों को नष्ट कर दूंगी। अभी आई पुत्र। रुक जाइए देवी। मत जाइए। प्रभु, हमारा पुत्र संकट में है। क्रूर राक्षसों से घिर गया है वो, और आप चाहते हैं कि मैं उसकी रक्षा ना करूं? ऐसा आपदा के समय उसे कुछ हो गया तो? कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनना है देवी, यही उसकी नियति है। सभी उसकी आयु को देखकर संशय में, सबके लिए विश्वास करना कठिन हो रहा है कि इतना छोटा सा बालक इतने महत्वपूर्ण पद को कैसे निभाएगा, कैसे उसके योग्य बनेगा। इसे आप आपदा समझ रही हैं, वो अवसर है हमारे पुत्र के लिए स्वयं को सिद्ध करने का अवसर, अपनी श्रमता, व्यक्तित्व की वीरता और स्वभाव की दृढ़ता का साक्ष्य देने का अवसर। हे श्री माता, इस बालक को शक्ति दीजिए। अब शीघ्र ही इस बालक का अंत करके महाराज तारकासुर की अमरता पुनः सुनिश्चित कर देंगे हम। देवताओं का सम्मान और अपना आत्मविश्वास पाने का अवसर, और ये सब उसे तभी मिलेगा जब वो उसे स्वयं अर्जित करेगा, किसी की सहायता से नहीं, स्वयं आत्मबल से। पांच असुरों की पकड़ से कोई मानव तो क्या, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, यहां तक कि कोई देवता भी नहीं बच पाया है। महादेव ने कितनी सरलता से कह दिया कि हमारे पुत्र को अपनी योग्यता सिद्ध करने की आवश्यकता है, किंतु ये छोटा सा बालक इन शक्तिशाली मायावी असुरों से कैसे लड़ेगा?
शिवपुत्र ही सही, पर है तो ये एक नन्हा अबोध सा बालक ही। अकेले इन पांचों का सामना कैसे कर पाएगा ये देवराज? मैं समझ नहीं पा रही महादेव, ये परीक्षा मेरी है या मेरे पुत्र की। मैं उसे जन्म भी नहीं दे पाई, उसे दुग्धपान भी नहीं करा पाई, और अब इस आपदा के क्षण में मैं उसकी सहायता भी नहीं कर सकती। स्वामी, यदि एक बिल्ली की संतान भी किसी संकट में फंस जाती है तो वो सींगनी की तरह उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ जाती है। स्वामी, यह असुर दुष्ट है, क्रूर है, मायावी है। हम अपने पुत्र की रक्षा कैसे कर पाएंगे? यदि हमारे पुत्र को कुछ हो गया तो? कैसे होगा? आप केवल अपने पुत्र के तन से दूर हैं। अपने मन के भीतर झांक के देखिए, आपका मन अपने पुत्र से जुड़ा है और वही उसका शस्त्र बनेगा। वही उसे भय से विमुक्त करके विजयी बनाएगा। कैसी रहस्यमयी माया है ये? यहाँ से बाहर कैसे निकलूं मैं? मायावी असुरों ने कार्तिकेय को कंदरा बन के घेर लिया है। अपनी मायावी शक्तियों से उन असुरों ने भ्राता कार्तिकेय को एक कंदरा में बंद कर दिया प्रभु। हाँ मूषक जी, ये पंचासुर सदा ऐसा ही करते थे। अपनी मायावी शक्तियों से स्वयं को कंदरा में परिवर्तित करके किसी भी गंधर्व या देवता को उसके भीतर बंदी बनाकर कुचल देते थे और उसका भोग कर लेते थे। बालक, जिस किसी को भी स्मरण करना है कर ले, क्योंकि अब तू इस कंदरा से जीवित नहीं लौट सकता। बड़े बड़े देवता तो हमारी पकड़ में आने के बाद अपने प्राण बचा नहीं पाते, तू क्या बचाएगा बालक? बस कुछ ही क्षणों में तुझे घुटन का आभास होने लगेगा। तेरे पूरे तन से श्वेत बहेगा, हाथ पांव शिथिल पड़ जाएंगे, पलकें भारी पड़ जाएंगी, हृदय की गति धीमी पड़ जाएगी, और तू ऐसे गिरेगा ना बालक, ऐसे गिरेगा कि फिर कभी उठ नहीं पाएगा। इन शक्तिशाली मायावी असुरों की माया से अपना बचाव कैसे करेगा पुत्र कार्तिकेय? देवराज, अब तो बहुत समय हो चुका है। इस कंदरा रूपी क्षेत्र में न तो अब तक कोई ध्वनि सुनाई दी और ना ही यहाँ पर कोई उथल पुथल हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं देवराज कि कार्तिकेय को कुछ हो गया हो? देवराज, वो तो मात्र 10 वर्ष का है। जिस क्षेत्र में फंसकर बड़े बड़े योद्धा अपने प्राण त्यागने के लिए विवश हो जाते हैं, वहां ये नन्हा अबोध सा बालक अपनी प्राणों की रक्षा कैसे कर पाएगा? कितने वर्षों तक इस बालक की प्रतीक्षा की थी। हमारी सारी आशाओं का केंद्र बिंदु था कि ये एक दिन तारकासुर को पराजित अवश्य करेगा, पर ये क्या? ये तो उसके भेजे हुए राक्षसों में फंस कर रह गया है। महादेव, महादेव, अब क्या होगा महादेव?
यही अवसर है पुत्र, तुम्हें अपनी योग्यता प्रमाणित करने का। प्रयास कर पुत्र, बाहुबल से नहीं तो बुद्धि बल से। हर संकट से बाहर निकलने की एक युक्ति अवश्य होती है, हमें बस उसे ढूंढना होता है। प्रयास कर। प्रयास करो पुत्र। प्रयास करो पुत्र। अब इन पाछू को पाठ पढ़ाता हूँ। बालक समझकर भयभीत कर रहे हो तुम चारों। मूर्ख, बालक ही तो है तू, इसमें इतना समझने की आवश्यकता ही क्या है? अरे तूने गणना तो सही की ही नहीं और चला आया असुरराज तारकासुर के योद्धाओं का सामना करने। ध्यान से देख बालक, ये 4 नहीं 5 हैं, 5। पर मुझे तो तुम 4 ही दिखाई दे रहे हो। अच्छा, अवश्य ही तुम में से कोई पतला दुबला अस्थियों का ढांचा होगा, तभी मुझे देखने में कठिनाई हो रही है। उद्दंड बालक, तू किसे अस्थियों का ढांचा बोल रहा है? अब दिखे हम 5। 1 2 3 4 और 5वां मैं। कार्तिकेय सुरक्षित है देवराज। अब आपको विश्वास हुआ देवी कि आपका पुत्र कितना सक्षम है और सामर्थ्यवान भी। अब तो आप ठीक है पार्वती? अभी भी संकट टली नहीं है प्रभु। देखिए, अभी भी 4 असुरों से घिरा हुआ है हमारा पुत्र। 10 वर्ष का बालक और इतनी शक्ति। शिव पुत्र कार्तिकेय की शिव पुत्र कार्तिकेय की
देवराज, ये क्या? ये असुर तो महाविशाल पर्वत में बदल गया है। इसके सामने कार्तिकेय इतना नन्हा सा लग रहा है। इसका सामना कैसे कर पाएगा ये? इतने बड़े पर्वत को पार कैसे करेगा मेरा पुत्र? बल बुद्धि का प्रदर्शन करना एक बात होती है और मायावी शक्ति से युद्ध करने के लिए बिल्कुल अलग कौशल की आवश्यकता होती है। कोई भी पर्वत इतना बड़ा नहीं हो सकता कि एक पुत्र को उसके माता पिता से मिलने से रोक पाए। यदि तुमने मेरा मार्ग अपने आप नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें हटा दूंगा असुर, तो मैं तुम्हें हटा दूंगा असुर, तो मैं तुम्हें हटा दूंगा असुर। असंभव को भी संभव कर दिखाया इसने। केवल शिव पुत्र ही कर सकता था ऐसा। शिव पुत्र कार्तिकेय की जय! शिव पुत्र कार्तिकेय की जय! पिछले जन्म में बुरे कर्मों के कारण हम दोनों असुर बन के जन्मे थे, परंतु अब हम अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित करना चाहते हैं प्रभु। प्रभु, आपने हमारी आसुरी देह का अंत किया। अब हमारे आसुरी जीवन कभी अंत करें। हम अब सेवा और भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं प्रभु, कृपया हमें स्वीकारें। मोर, अब से तुम मेरे वाहन के रूप में जाने जाओगे और अरुण शिखा तुम अब से अनंत काल तक मेरी ध्वजा पर आसीन रहोगे। अच्छा, तो इस प्रकार मोर प्रभु कार्तिकेय के वाहन बने। हाँ मूषक जी, जैसे आप मेरे वाहन बने। जानते हैं, भ्राता कार्तिकेय ने अरुण शिखा को एक और दायित्व दिया कि वो सूर्यदेव के उदित होने के पूर्व बांग लगाकर सभी को जगाए और अपना नित्य कर्म करने के लिए प्रेरित करे।
कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की। बस इसी कारण कार्तिकेय को नया नाम मिला, मुरुगन। देवराज इंद्र और सभी देवताओं के सामने उन्होंने अपने सामर्थ्य को सिद्ध कर दिया। उन्हें यह विश्वास हो गया कि कार्तिकेय ही वो अतुलनीय योद्धा है जो तारकासुर का संहार करेंगे। सभी उन्हें सृष्टि के रक्षक के रूप में देख रहे हैं। शिवपुत्र कार्तिकेय के जय जयकार के नारे वायुमंडल में गूंज रहे। किंतु तब कोई ऐसा भी था जिसके मन में प्रसन्नता नहीं, आशंका छाई हुई। शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की। सब शिव पुत्र का ही उल्लेख कर रहे हैं। इसमें मेरा कोई अंश आधार है ही नहीं। शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की। ये देवी पार्वती कहाँ चली गई? मैं अब समझा प्रभु, आप माता पार्वती की किस पीड़ा के विषय में कह रहे थे? उस पीड़ा के विषय में सोचकर ही मेरा मन उदास हो जाता है। तो माँ को कितनी असहनीय पीड़ा हुई होगी। माँ को ऐसा पुत्र चाहिए था जो उनके साथ रहे, जिस पर वो अपनी ममता न्यौछावर कर सके। परंतु इसके विपरीत भ्राता कार्तिकेय को मात्र शिव पुत्र कहकर ही संबोधित किया गया। ये क्या हो रहा है मुझे? इतना विचित्र अनुभव क्यों कर रही हूँ मैं? मेरे पुत्र ने इतनी कम आयु में इतनी बड़ी विजय प्राप्त की है। मुझे तो गर्व अनुभव होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए उसकी सफलता देखकर। पर गर्व और प्रसन्नता के साथ साथ मुझे दुख क्यों अनुभव हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बालक केवल शिव पुत्र ही बनकर रह जाएगा? यदि सच में ऐसा हुआ तो, यदि इसे मुझसे कोई जुड़ाव ही नहीं हुआ तो, साधारण परिस्थितियों में तो संतान का सबसे पहला संबंध उसकी माँ से होता है। यदि उसने मुझे अपनी माँ के रूप में अस्वीकार कर दिया तो? मेरा पुत्र आ गया। शिव पुत्र कार्तिकेय की, 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 शिव पुत्र कार्तिकेय की। केवल शिव पुत्र? प्रणाम पिताजी। कीर्तिमान भव पुत्र। लगता है इसे केवल अपने पिता का बोध है, इसे अपनी माता की अनुपस्थिति का आभास ही नहीं।
क्षमा कीजिए पिताजी, पर मैं माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य पुत्र, अवश्य। शिव पुत्र कार्तिकेय की, 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 शिव पुत्र कार्तिकेय की। मन तो करता है कि तुझे गले लगाकर अपनी सारी ममता की वर्षा तुझ पर कर दूं, किंतु क्या मेरा वो अधिकार तुझ पर है? माँ, क्या हुआ माँ? आप मुझसे क्रोधित हैं? आप बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी मैंने कल्पना की थी। कल्पना? हाँ माँ, बिना जाने समझे भी एक आभास था मुझे। जब से मैंने जन्म लिया है एक विशेष सुगंध मेरे भीतर बसी है। पता नहीं क्यों, पर मुझे सदैव से पता था कि ये मेरी माँ की ही सुगंध है। आप तो जानती है, कृतिकाओं ने मुझे गोद में उठाया था, दुग्धपान कराया था, माँओं के समान मेरा पोषण भी किया था, पर उन सब में वो सुगंध नहीं थी जो आप में है। आपको हृदय से लगाकर ऐसा लगा जैसे इस हृदय में मेरे लिए जो स्नेह है उसकी कल्पना संसार की और किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। आपका आंचल ही मेरा घर है माँ। पुत्र, ऐसे तो मैं सारे जगत की जननी हूँ, पर आज तूने मुझे सच में माँ बना दिया पुत्र, सच में। देवी पार्वती ने जब कार्तिकेय को पहली बार गले लगाया तो इस पूरे संसार को स्कंद माता स्वरूप की पहली छवि दिखाई दी। तब सबको आभास हुआ कि माँ के बिना पुत्र की रचना तो क्या, कल्पना करना भी असंभव है। यदि कार्तिकेय में शिव का अंश था तो उसे धारण करने वाली सरकंडा घास भी देवी पार्वती का स्वरूप था। और ये बात वो छोटा सा बालक भी जानता था, और वो छोटा सा बालक उस सुगंध को अच्छे से पहचानता था। यहाँ एक ओर कार्तिकेय के आने के कारण पूरे कैलाश में प्रसन्नता छाई थी, तो वहाँ दूसरी ओर तारकासुर के नगरी में उथल पुथल मची हुई थी। विदुर मारी, ताराक्ष, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वीर पुरुषों की तरह लड़ो। ऐसी रक्षा करोगे मेरे साम्राज्य की? हाँ?
ऐसे संहार करोगे अपने शत्रुओं का? स्वामी, क्या कर रहे हैं आप स्वामी? ये आपके पुत्र हैं, शत्रु नहीं। तनिक संभाल के। गृह स्वामिनी हो तुम, वही तक सीमित रहो। युद्ध का प्रशिक्षण कैसे देना है ये बात सिखाओ मुझे। अब हटा यहाँ से। माँ, आप करछी और चूल्हे के भाव समझने तक ही सीमित रहिए। ये तलवारों की भाषा हम पुरुषों पर ही छोड़ दीजिए। अति का लाड प्रेम करके हमें कायर बनाने का प्रयास मत करो माँ। यहाँ से जाओ। महाराज, महाराज, एक अशुभ समाचार है। पंचा मारे गए और वो बालक सुरक्षित कैलाश पहुंच गया। स्वामी, स्वामी, ये अनिष्टता का संकेत है। स्वामी, अभी भी समय है। आप शांति वीरता का संदेश भेज दीजिए। यदि शिवपुत्र ने आक्रमण कर दिया तो सब नष्ट हो जाएगा स्वामी। समाचार के साथ साथ तुम्हारी वाणी भी अशुभ है। इससे पहले कि मेरा कोई अनिष्ट हो, मैं उस बालक को ही नष्ट कर दूंगा। ताराक्ष, जाओ और पता लगाओ देवता कौन सा षड्यंत्र रच रहे हैं। जाओ। हे माँ, स्वामी मेरे पुत्र को मृत्यु के मुख में भेज रहे हैं। इसकी रक्षा करना माँ। शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की, शिव पुत्र कार्तिकेय की। ये स्थान उचित है, यहाँ से अच्छी दृष्टि रख पाऊंगा मैं। कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। संतान का पहला नाता उसकी माँ होती है। वही पिता से और सारे संसार से उसकी पहचान करवाती है। इसलिए आप सबसे विनती है, कृपया मुझे गौरी शंकर सूत कार्तिकेय कहकर पुकारिए। यदि आप मेरे पिता से भी पहले मेरी माँ का नाम लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अनेक शताब्दियों से हम आपके जन्म के लिए व्याकुल थे। देवताओं के सेनापति का पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलिए कुमार, सप्तऋषि स्वयं आपको पद ग्रहण कराएंगे। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की, गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की। मुझे शीघ्र ही पिताजी को ये सूचित करना होगा कि सभी देवता शिव पुत्र की प्रशंसा तो कर रहे हैं, किंतु ये इस योग्य लग तो नहीं रहा। गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की, गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की, गौरी शंकर सूत कार्तिकेय की। यहाँ विराजिए कुमार। महावीर है कार्तिकेय, महाबली है कार्तिकेय, शूरवीर है कार्तिकेय।
जय युक्ता शक्ति रूप कार्तिक देवा सेनानी योगेश्वर देव देव शक्तिश्वरा सर्वभूत धर्म रक्षक असुर संहारक गौरी शंकर सुत देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की देव सेनापति कुमार कार्तिकेय की मैं आप सभी देवताओं से आग्रह करता हूं कि आप अपने सेनापति को अपने अपने अस्त्र भेंट कीजिए। मेरी ये भेंट स्वीकार कीजिए सेनापति। अब आप जब भी स्मरण करेंगे तो मेरा ये विशेष अस्त्र आपकी सेवा में समर्पित हो जाएगा। सेनापति, ये वरुणास्त्र स्वीकार करें। सेनापति जी, मेरा ये अग्नि अस्त्र स्वीकार कीजिए। सेनापति, अपने पिता की ये भेंट स्वीकार कीजिए। मेरे शक्ति के प्रतीक के रूप में ये शूल सदैव तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र। कीर्तिमान भव, विजयी भव। फिर क्या हुआ? क्या सूचना मिलने के बाद तारकासुर ने देवताओं पे आक्रमण किया? तब तो कार्तिकेय अवश्य उसे मार दिए होंगे, है ना? इतनी शीघ्र नहीं। देवता तो युद्ध करने के लिए आतुर थे, पर देवी पार्वती ने उन सबको रोक लिया। अब हमें आपका साथ प्राप्त हो गया है तो हमारा विश्वास और भी बढ़ गया है। अब तारकासुर का अंत अवश्य होगा। अब हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए सेनापति। आप शीघ्र ही आक्रमण का आदेश दें। नहीं, माँ, आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं युद्ध जीत पाऊंगा?
तुम में क्षमता है पुत्र, पर युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए केवल क्षमता पर्याप्त नहीं है। ज्ञान के साथ साथ अपनी प्रतिभा का प्रयोग करने की योग्यता भी आवश्यक होती है। जब तक तेरी शिक्षा समाप्त नहीं होती, तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने की अनुमति नहीं दूंगी। पर मां, शिक्षा दीक्षा में तो समय लग जाएगा और तब तक तारकासुर का आतंक पूरे संसार में इसी तरह व्याप्त होता रहेगा। अब तक तो उसे यह सूचना भी मिल गई होगी कि आपके और महादेव के पुत्र का जन्म हो चुका है, और यह सुनकर वो और भी अधिक व्यग्र हो गया होगा। देवराज इंद्र ठीक कह रहे हैं देवी। अनेक वर्षों से यह संसार उसके अन्याय की अग्नि में जल रहा है। अब और समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। 11 दिन, केवल 11 दिन दे दीजिए मुझे अपने पुत्र के साथ। उसके बाद आप आइएगा और अपना सेनापति ले जाइएगा, परंतु स्मरण रहे 11 दिनों तक हम दोनों के बीच कोई नहीं आएगा। ऐसा ही होगा देवी।